हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार सरोज है। हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। तो इस लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि एक सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एक वे होता है, एक रास्ता होता है सॉल्व करने के लिए किसको, लीनियर इक्वेशन को। उसमें क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है एक वेरिएबल को इक्वेशन के अंदर दूसरे इक्वेशन से। जैसे कि अपने पास एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये आपके पास इक्वेशन है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, x की वैल्यू इसमें से किसी एक की वैल्यू उठा के दूसरे वाले इक्वेशन में रखनी पड़ती है। जैसे यहाँ से x की वैल्यू उठाएंगे तो ये 3, ये y इधर आ गया कितना, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस वाई, तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखना पड़ता है। तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक बार फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, अगर वे होता है सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को बाय रिप्लेसिंग एक वेरिएबल इन वन इक्वेशन विथ इट्स वैल्यू फ्रॉम द अनदर, दूसरे इक्वेशन से वैल्यू उठाकर एक इक्वेशन में रखना होता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम इस पर बेस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो x माइनस 2y इक्वल टू 8, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। एक्स माइनस 2y 8 को मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, और x प्लस वाई को मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 8 है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये माइनस 2y है, इधर जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 2y हो जाएगा। तो ये हमारा x की वैल्यू 8 प्लस 2y आ चुका है, ठीक है। अब हम लिखिए, अब इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तो इस वाले जगह पे हम ये वैल्यू रख देंगे। तो 8 प्लस 2y इक्वल टू 5। यहाँ पर हम बता देंगे कि x की वैल्यू हमने क्या रखा है, 2y रखा है, ठीक है। तो ये हुआ, तो 8 प्लस 2y इक्वल टू 5 हो गया। तो 8 उधर चला जाएगा और ये 2y है, ये 1y है, तो ये हो जाएगा 3y और 8 इधर जाएगा, 5 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 3y, यहाँ से 5 में से 8 में से 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा, साइन माइनस करेगा क्योंकि 8 बड़ा है, तो ये हो गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आया है, इधर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 3y इक्वल टू -3 आया, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो है अपना 3y इक्वल टू -3, तो इसको उठा के हम यहाँ रख दिए ताकि इधर सॉल्व कर लें। तो 3y इसके साथ मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू -1 आ गया, तो इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे ताकि हमें x की वैल्यू भी पता चल जाए। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या था, x इक्वल टू 8 प्लस 2y था। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 8 प्लस 2, y के जहाँ रख देंगे -1 और यहाँ बता देंगे y इक्वल टू हमने -1 रखा है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 8 प्लस माइनस हुआ, 2 1 जा 2, x इक्वल टू 8 में से 2 गए 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू -1 आ गई है और x की वैल्यू 6 आ गई है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें हमने क्या किया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमारा जो इक्वेशन था ये था, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट माना, इसको हमने सेकंड माना। तो फ्रॉम 1 हमने लिखा, फ्रॉम 1 से x माइनस 2y इक्वल टू 8 था, तो यहाँ से हमने -2y को उधर भेजा। क्यों भेजा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। आप यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू में फिर हम रख देते, लेकिन हमने x निकाल दिया। तो -2y था, इधर भेजा, ये प्लस 2y हो गया, तो ये वैल्यू अपना इक्वेशन बन गया, ठीक है। थर्ड इसको मान लिया। अब लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, यहाँ से हमने वैल्यू उठा के सेकंड वाले इक्वेशन में रख दिया। तो x प्लस 2y इक्वल टू 5 था, तो x के जहाँ पे हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ये और ये। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि x इक्वल टू 8 प्लस 2y हमने रखा है, ठीक है।
उसके बाद हमने यहाँ रख दिया 2y प्लस 1y 3y हुआ, इसको हमने इधर भेजा तो 5 माइनस 8 हुआ, तो 8 में से 3 गया 3 आया। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया। 3y इक्वल टू माइनस, यहाँ से हमारा y की वैल्यू 1 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, हमने यहाँ से वैल्यू उठा के सेकंड थर्ड में रख दिया अपना थर्ड इक्वेशन हमारा ये था। यहाँ हमने y की जगह पे -1 रख दिया, प्लस माइनस माइनस 2 1 2, तो 8 में से 2 गया 6, तो अपनी जो वैल्यू आ गई y इक्वल टू -1 आ गया, x इक्वल टू 6 आ गया। तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक की वैल्यू उठा के दूसरे की इक्वेशन में रखनी पड़ती है ताकि हम x और y की वैल्यू निकाल सकें। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट करिएगा। थैंक यू।